हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। तो फाइनली साल का वो समय आ चुका है जब आप दया भाभी वाला स्टेप बेझिझक कर सकते हो और कोई जेठालाल आपको रोकेगा नहीं। सो हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन एंड बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सोनम कपूर ने भेज दिया है एक यूट्यूबर को लीगल नोटिस। जी हाँ, एक यूट्यूबर है रागनी विद 2 Y's। आई डोंट नो व्हाई। अरे वो कहा है ना भैया जी, आजकल कहीं भी रागिनी सर्च करो तो रागिनी MMS पहले आ जाता है, इसीलिए होगा शायद। क्या बढ़िया था गुरु। तो रागिनी ने कुछ टाइम पहले सोनम कपूर पर एक रोस्ट वीडियो बनाई थी जिसमें वो सोनम कपूर की कुछ डम स्टेटमेंट्स पर रिएक्ट करी थी और अपना ओपिनियन शेयर करी थी। लेकिन सोनम दीदी उससे भी गुस्सा हो गई और फिर क्या था, फेंक के मारा लीगल नोटिस। लेकिन सोनम जी इतनी भोली है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि हम यूट्यूबर्स को यही चाहिए होता है। हम चाहते हैं कंट्रोवर्सी, यही तो हमारा ट्रेड सीक्रेट है। क्यों लक्ष्य भाई? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब इसी केस में देख लो, लीगल नोटिस के बाद ही तो सबको पता चला रागिनी के चैनल के बारे में। और क्योंकि सोनम कपूर की स्टेटमेंट सच में बहुत ज्यादा डम थी, तो जो भी ऑडियंस लीगल नोटिस की न्यूज सुनकर रागिनी के चैनल पे आई, उनमें से कुछ उसके सब्सक्राइबर्स बन गए। 4 दिन में 7,000 सब्सक्राइबर से 19,000 सब्सक्राइबर पहुंच गया चैनल। ये तो आपने उल्टा उसी का फायदा कर दिया। अब तो उल्टा आप पे और वीडियोस बनेगी, जैसे ये वाली बन रही है। नेगेटिव PR गॉन पॉजिटिव दोस्तों, एकदम बलंडर हो गया। एंड यस, टॉकिंग अबाउट द लीगल नोटिस, तो ये दुनिया की सबसे फनी लीगल नोटिस है। मैं एक बार तुम लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। We, Sonam Kapoor Ahuja and Anand Ahuja, are fashion entrepreneurs, public figures and licensed distributors of various global brands in India such as Veg Non-Veg, Bhane and strategic partner for Nike stores, Rise and Camp and Converse shoes across the Indian subcontinent. Also, Mr. Anand Ahuja is a managing director of one of the India's largest export houses. भाई ये लीगल नोटिस है कि खुद की तारीफ लिखी हुई है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। सच में यार, लीगल नोटिस कम और जॉब अप्लाई करने वाला रेज्यूमे ज्यादा लग रहा है, और वो भी वो रेज्यूमे जो कंपनीज देखते ही रिजेक्ट कर देती है। अब सोनम कपूर और उनके हस्बैंड ने यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेज दिया है उनके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। ये न्यूज़ आपने सुन ली होगी, लेकिन इस नोटिस को एक लीगल नोटिस बोलना लीगल नोटिस के लिए एक इंसल्ट है। एंड इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ जाएंगे कि अगर आपको कभी ऐसा कोई नोटिस भेजना पड़े तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक लॉयर को एंगेज करें, ना कि एक PR कंपनी को। भाई ये तो है, बॉलीवुड में कुछ सेलिब्रिटीज की PR टीम इतनी खराब है कि मैं तो बोलता हूँ उन PR टीम्स को अपने क्लाइंट को उल्टा पैसा देना चाहिए कि सर आपने जो हमें हायर करके जो गलती करी है ये उसके बदले। अब सबसे पहले अगर आप इस नोटिस की पहली ही लाइन को पढ़ेंगे, जहां पर ये कंपनी अपने आप को एड्रेस करते हुए लिख रही है कि वी एप्लेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड इज एन ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर। अब इस नोटिस में ये कंपनी अपने आप को वी से एड्रेस कर रही है, लेकिन अपने आप को डिनोट करने के लिए जो वर्ब ये यूज कर रहे हैं वो है इज। अब ये कैसे कर रहे हैं ये सिर्फ यही जानते हैं। अंग्रेजी का बेहतरीन प्रदर्शन दोस्तों। चलो चलो मैं भी अंग्रेजी बोलता हूं। वी इज एशनेट एंड यू इज सब्सक्राइब। जल्दी। कैसी लगी? और अगर आप यहाँ पर इन इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर्स को इग्नोर भी कर दें तो भी पूरा नोटिस पढ़ने के बाद आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये नोटिस आया क्यों है, इस यूट्यूबर ने एग्जैक्टली किया क्या था, कोई डेफेमेशन कॉज की है या कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की है, इसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं है। पूरा नोटिस पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि नोटिस भेजा क्यों है। ये बढ़िया नोटिस है गुरु। हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? खैर, जब इतना रायता फैल चुका है तो आइए देखते हैं सोनम कपूर के कुछ अमेजिंगली डम स्टेटमेंट्स। It's my life, it's now or never. Being brand Sonam, I want people to know that person who puts her foot in her mouth all the time. देखो भाई, तुम में से जो लोग ये सोच रहे हो कि ये किस ब्रांड के बारे में बात कर रही है, तो लेट मी टेल यू, शी हैज अ रियली गुड सेंस ऑफ फैशन। बट सोनम दीदी, व्हाट अबाउट एक्टिंग? उसका क्या? People need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me, like, you know, because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everyone wants something that, you know, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? Exactly, Sonam ji. Trust me, no one does. Royal style ne royal personality. You need to be relevant in terms of, you need to be happening, and you need to be fun. I mean, there's not many people who want to go to the cinema anymore. You a stupid how? क्या?
तो दीदी का कहना है कि आजकल ज्यादातर लोग थिएटर ही नहीं आना चाहते मूवीज देखने के लिए मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे दीदी अगर ऐसा होता, अगर लोग सिनेमा घर नहीं आना चाहते तो आज भी रजनीकांत की न्यू मूवी रिलीज होने पर रजनीकांत के पोस्टर में दूध नहीं चढ़ाए जाते। फिल्में नहीं चल रही है तो बोल देती हूँ कि लोग थिएटर ही नहीं आना चाहते, कूल लगेगा। What really surprised me was that you were very open with me. A lot of people, I feel like, especially when you come from your sort of background, they always have preconceived notions. क्या भाई? अरे योर सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड से क्या मतलब है दीदी आपका? मतलब फुल ऑन रेसिज्म चल रहा है यहाँ तो। हैशटैग योर सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड लाइव्स मैटर। मतलब किस बैकग्राउंड की बात कर रही है ये? अरे भाई कोई कपूर खानदान में पैदा नहीं हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती? और वैसे भी मैं अगर राजकुमार राव की एक मूवी के परफॉर्मेंस को एक साइड रख दूं तो वो सोनम दीदी के पूरे करियर पे भारी पड़ेगी। अजीब कॉन्फिडेंस है दीदी का। I love your confidence. तो सोनम जी के ट्वीट्स भी बड़े मजेदार जोरदार होते हैं। Today on Father's Day, I'd like to say one more thing. Yes, I am my father's daughter, and yes, I am here because of him. And yes, I am privileged. That's not an insult. My father has worked very hard to give me all of this, and it is my karma where I am born and to whom I am born. ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब जो कपूर खानदान में पैदा नहीं हुआ, उसके कर्म अच्छे नहीं थे? तो जब आपकी फिल्में फ्लॉप हो जाती है तो किसका कर्मा होता है? एक और सोनम हैज ऑल्सो सेड इंडियन मैन डोंट अंडरस्टैंड फैशन अनलेस दे आर गे। अरे यार ये क्यों अपना मुंह खोलती है? उस हिसाब से तो ये सब लोग अनफैशनेबल हैं और ये प्राणी फैशन का देवता। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। खैर फैशन वैशन कोई मायने नहीं रखता अनलेस यू हैव 4000 करोड़ हैं, क्योंकि फिर तो आप शेरवानी के नीचे भी स्नीकर्स पहन सकते हो। क्वीन ऑफ फैशन का हस्बैंड शेरवानी के नीचे स्नीकर्स पहनता है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। So that is it for today guys। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। No hate to anyone, we are in the business of entertainment only entertainment। और तुम लोग भी प्रार्थना करो कि लीगल नोटिस हमें भी पड़े ताकि हमारा भी चैनल बूस्ट हो जाए। तो वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पे क्लिक करके तुम लोग कुछ छपरी स्ट्रीट डांसर्स का रोस्ट देख सकते हो, तो देख लेना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।